जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर देखते हैं या जानकारी के लिए सामान्य जानकारी के लिए अगर देखते हैं करंट अफेयर्स, तो भी आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना ना भूलें, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा। चलिए आज 4 सितंबर के इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को देखें, करंट अफेयर्स को देखें, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, छोटा सा सत्र होता है, ठीक है। चलिए, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। मेरे प्रिय साथियों, जीवन का नियम है, अगर आप सत्य के राह पे गए, जैसे कि आदरणीय सम्माननीय भारत देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी, इनका मार्ग शुरुआत से ही सत्य और अहिंसा के प्रति रहा और अपने जीवन के अंत तक भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा के लिए ही काम किया। इनके नाम पे राजनीति करने वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले राजनीति कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी कर लेते हैं और ना जाने जितने भी प्रमुख हुए उनके नाम पे राजनीति कर लेते हैं। लेकिन इसी की जगह एक थोड़ा सा इसमें आपको कटाक्ष दिखेगा। कोई भगत सिंह के बारे में बोल के राजनीति कर ले, कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल के राजनीति कर ले, उनका राजनीतिक शटर गिर जाएगा, क्योंकि समाज की कुरीतियों को किनारे कर ये आगे आए हैं और काम किए हैं और शिक्षा को बल दिया है इन्होंने। खैर, मैं अपनी वापस बात पे आता हूँ। तो जीवन में अगर आप सत्य और सच्चाई के राह पे है तो कठिन जरूर होगा, लेकिन सफलता अनंत काल तक मिलेगी। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 वितरित किया है। एकल पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को प्रदान किया गया है। रजत कुर्रे ने प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बचपन से ही स्कूल में, पाठशालाओं में इस मंत्र का उच्चारण सिखाया ही गया होगा आप सभी को, सभी सीखते हैं, नॉर्मल है। बचपन से अब तक अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा होगा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है, ठीक है, जो कि सवित्री या सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, और ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। आज है विश्व पशु दिवस। क्या मनाया जाता है आज के दिन? विश्व पशु दिवस। और क्यों मनाया जाता है? मन में सवाल आना चाहिए छात्र जीवन में, आखिरकार क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने का कारण है हमारी जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पर्यावरण संरक्षण। मनुष्य बहुत सारी बिल्डिंग, रोड, सीसी रोड वगैरह बनाकर इसको विकास तो समझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जंगली पशुओं के लिए, जानवरों के लिए ये जो है विनाश का कारण है। हम बहुत सारे त्रासदी देख रहे हैं 2025 में, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये कारण क्या है? मनुष्य और पशुओं के बीच में विकास और विनाश के कटाक्ष। तो आप इस पर विचार जरूर करिएगा। इसी के संरक्षण के लिए आज के दिन विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो थीम है सेव एनिमल सेव प्लेनेट। 1925 में एक पशु संरक्षक हुए जिनका नाम था हेनरिक जिम्मरमैन, और इन जिम्मरमैन के द्वारा इसे घोषित किया गया था और 4 अक्टूबर 1929 से इसे स्टार्ट किया गया है मनाना।
ठीक है, आसपास विसर्जन हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर गाने का आवाज़ आए तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। लोग झूम रहे हैं, माता जी का विसर्जन कर रहे हैं। कल रावण को मार दिया गया, रावण को जला दिया गया, लेकिन क्या सच में रावण मरा है? ठीक है, इस पे जरूर बल दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 3 से 11 अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जा रहा है? मिशन शक्ति 5.0। महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी उत्थान, नारी कल्याण के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्राइविंग माय ड्रीम्स, पहले ड्राइविंग सिखाया जा रहा है। आत्मरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा है, इन्हें सिखाया जा रहा है। कन्या जन्मोत्सव मतलब कि भ्रूण हत्या के खिलाफ जो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। स्वच्छता संवाद, बालिकाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि आप बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं। तो ये चीज जरूरी भी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार क्या, हर एक सरकार को इसे करना चाहिए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 500.1 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? भैया वापस एलन मस्क पहले नंबर में आ चुके हैं, ठीक है। लैरी एलिसन जो है वो पहले नंबर में आ चुके थे, लेकिन अब इनको पीछे छोड़ दिया है। 500.1 बिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर में है। इनके शेयर टेस्ला में भी है 12.4। 2025 में ये शेयर 14% वृद्धि हो चुकी है ना, और लगभग 9.3 बिलियन का इजाफा हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस XAI के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जो है और अर्न कर रहे हैं, और ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट 2025 सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर बने हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल T20, वनडे और टेस्ट सभी फॉर्मेट में अपना बेहतर प्रदर्शन देने के साथ इस उपलब्धि को प्राप्त किया है इन्होंने, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 1923 से बनी इस अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका में वैश्विक राजनीति, समाज विज्ञान, तकनीकी, खेल और मनोरंजन से संबंधित समाचार का विश्लेषण किया जाता है और 100 प्रमुख शक्तिशाली व्यक्तियों को, उभरते हुए युवा सितारों को सामने रखा जाता है, जिसमें यशस्वी जायसवाल को पहली बार किसी क्रिकेटर को इस सूची में रखा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा साबर डेयरी संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? साबर डेयरी संयंत्र जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा रोहतक में। कहाँ है? हरियाणा रोहतक में है साबर डेयरी प्लांट, जिसमें जो उत्पादन क्षमता है देख सकते हो, डेली 150 मैट्रिक टन बनेगा दही, योगर्ट, ये भी दही के समान होता है, 10 मैट्रिक टन प्रतिदिन, 3 लाख लीटर प्रतिदिन छाछ, 10,000 किलो मिठाई। दिल्ली, NCR और 9 राज्यों को दूध के माध्यम से दूध की आपूर्ति के लिए ये कार्य किया जा रहा है, ठीक है। पिछले 11 वर्ष में भारत की डेयरी सेक्टर में 70% का इजाफा हुआ है। पहले 86 मिलियन दूध देने वाले पशु थे, अब 112 मिलियन हो चुके हैं। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन था, अब कितना है? 239 मिलियन टन। पहले 29 मिलियन टन देसी गाय का दूध होता था, 50 मिलियन टन होता है। 8 करोड़ किसान डेयरी क्षेत्र से जुड़ गए हैं, जो कि 124 ग्राम थे, अब 441 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हो चुकी है। ये बहुत बड़ा स्टेटिस्टिक्स है, इसे याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, चले प्यारे बच्चों आगे बढ़े। हाल ही में सिकंदराबाद स्थित रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट के रूप में किसे पदभार दिया गया है? क्या नाम है भाई इनका? श्रीनिवास, मेजर जनरल श्रीनिवास, याद रख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो है ना, इन्होंने खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में काफ़ी मदद की थी भारतीय सेना को, तो इन्हें बनाया गया कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम है, लेकिन याद रखें। सिकंदराबाद
त्रिसेवा संस्थान है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रबंधन और नेतृत्व प्रशिक्षण देने का कार्य होता है। यहाँ आधुनिक युद्ध संसाधन प्रबंधन, अमेरिकी नेतृत्व और जॉइंट ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है सिकंदराबाद में। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। हाल ही में खान मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 के तहत कौन सा अभियान शुरू किया है? क्या है भैया? डिजिटल अखिल भारतीय ई कचरा रिसाइकलिंग अभियान। ई कचरा में प्लास्टिक भी आता है, बहुत सारे ऐसे मतलब कहा जा सकता है कुछ तत्व हैं जैसे कि सिलिकॉन है, सिल्वर है, कॉपर है। ये सब चीज़ों का संरक्षण कैसे करके इसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। धातु की पुनर्प्राप्ति के लिए किया गया है, जैसे कि मैंने बताया। नागपुर और हैदराबाद में है इसके नोडल स्थल, जो कि जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर के सहयोग से हो रहा है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, एलईडी डिस्प्ले, इसको जो है जमा करके ये रिसाइकलिंग किया जाएगा। कोयला एवं खान मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई है। भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। किशन रेड्डी जो है इसके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। सतीश चंद्र दुबे जो है राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चले आगे। चलो, गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिरीष चंद्र मुर्मू जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु पाक की खाड़ी में ये एक जंतु है जिसे हम डुगोंग कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा पहल शुरू की गई है। शीतल देवी पैरा एथलीट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी के लिए। आईसीसी और यूनिसेफ के माध्यम से महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान शुरू किया गया है, जो कि बच्चों के सम्मान के लिए रखा गया है। तमिलनाडु में BFI कप 2025 चालू किया जा रहा है, जो कि बॉक्सिंग का एक टूर्नामेंट होगा। चंडीगढ़ अब पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ी मुक्त हो गया है और इसे झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। जैनिक सिनर ने चाइना ओपन 2025 अपने नाम कर लिया है। बहुत ही शानदार लॉन्ग टेनिस के खिलाड़ी हैं। गांधीनगर में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर भूमि प्रबंधन और संरक्षण, भूमि प्रबंधन नियोजन के लिए कार्य किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी 2 वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। क्षेत्रीय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? बताओ। जगती मंत्र, गायत्री मंत्र, सर्वेशाम मंत्र या त्रिष्टुभ मंत्र? इसका आंसर दीजिएगा। सत्र यहां कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।